हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर रोज़ की तरह जैन मेरे को उठाता है। आज भी जैन ने मेरे को उठाया और मुझे तो नींद हर रोज़ की तरह आते ही रहती है, पर मैं उठ गई क्योंकि मुझे जैन को नाश्ता देना था। और वो बच्चा उठ के खेलते रहता है मेरे से पहले। वो कब उठता है मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे से आधा घंटा पहले उठता है, 1 घंटा पहले उठता है, या कब उठता है मुझे टाइम पता ही नहीं है, क्योंकि मैं उसके बाद उठती हूँ हमेशा से। जब से वो छोटा था, जब से वो 3-4 मंथ का था, तभी भी वो पहले उठकर अपना खेलता रहता था। फिर मैं उठ गई। उठने के बाद उसको पता था फ़ोन चालू है, तो वो फ़ोन देख के रिएक्ट करता है जैन। मैं उठने के बाद बेडशीट घड़ी की और उसके बाद बेड वगैरह, चादर वगैरह सब सही की। सही करने के बाद वही झाड़ू मारना, घर को सफाई करना चालू था मेरा। मैंने झाड़ू वाड़ू मारा। झाड़ू मारने के बाद जैन भी बहुत बीच बीच में आता है मेरा। बहुत कचरे, जो मैं झाड़ू मारते रहती हूँ, जो कचरा रहता है वो कचरे पे पैर रख के खेलता रहता है। मैं उसको मना करती हूँ तो भी, पर उसको तो अच्छा लगता है। अभी उसको कहाँ पता है कि ये गंदी चीज़ है। तो वो, मैं जब भी झाड़ू मारती हूँ फटक से आके ना कचरे में ही खड़ा रहता है। और फिर मैं चली गई नाश्ता बनाने के लिए जैन का। मैं पहले उसको नाश्ता वाश्ता देती हूँ, फिर आराम से अपना सुकून से बैठ के, मैं चाहिए तो मुझे 1 घंटा लेट नाश्ता मिलेगा चलेगा, पर मैं पूरा काम करने के बाद नाश्ता करती हूँ। मेरी आदत है पहले से। मैंने जैन के लिए ओट्स बनाया। ओट्स की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अपना मुँह धो रही थी ब्रश करने के बाद मैं जैन को नाश्ता कराने के लिए चली गई। और टीवी चालू था तो वो शांति से बैठकर नाश्ता करता है। टीवी देखते देखते एंजॉय करते हुए वो नाश्ता करता है, सताता नहीं है। देख ही रहे हो वीडियो में कि वो टीवी पे उसकी नज़र है, कॉन्सेंट्रेटली वो टीवी को देखता है और अपना मस्ती करते करते नाश्ता करता है, पूरा फिनिश करता है। फिर वो जो उसकी जगह है ना जिस पे बैठा है, वो उसकी सीट है और वो उसी जगह पे बैठ के नाश्ता करता है। जैन को नाश्ता कराने के बाद मैं बालकनी में आ गई थी। पूरे कपड़े गीले थे, एक भी कपड़ा सूखा नहीं था, बस वो एक शर्ट सूख गया था, तो मैंने उसको अंदर ले ली। अंदर लेने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा थी तो पूरी बालकनी में पानी आ गया था। और जो कौवे लोग रहते हैं वो भी पॉटी करके जाते हैं, तो मैं बालकनी को पोंछ ली। और मुझे अच्छे से पोंछना पड़ता है, पहले धोना पड़ता है पानी से, फिर उसके बाद पोंछना पड़ता है, क्योंकि जैन बाहर बालकनी में जाके बैठता है, लेटता है, खेलता है, सो भी जाता है, लेटे लेटे मतलब खेलता रहता है अपना। इसलिए मुझे अच्छे से क्लीन करना रहता है बालकनी। फिर मैं अच्छे से बालकनी पहले पानी से धोई, फिर उसके बाद पोंछी। पोंछने के बाद मैं हो गया था मेरा सब। फिर मैं जैन के नाखून बहुत बड़े हो गए थे, तो मैंने उसको बालकनी में बुला कर ही उसके नाखून को कट किया। कट करने के बाद मैं अपने भी नाखून कट की। और वो कट करने के टाइम पे सता रहा था, बैठ नहीं रहा था एक जगह पे, तो मुझे उसको बोलना पड़ा कि बेटे कौवे यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं बाहर साइड पर। तो मैंने उसको कौवे आ रहे ऐसा मतलब उसको उलझा के रखी और उसके पूरे नाखून कट कर दी ना। वो ही देख रहा था, वो बालकनी में हाथ रख के ना कौवों को ही देख रहा था, पीछे से घूम रहे थे कौवे। मैंने उसके नाखून कट कर दिए, हाथ के भी और पैर के भी। नाखून कट करने के बाद मैंने अपने भी नाखून कट कर लिए, क्योंकि मेरे भी नाखून काफ़ी बड़े हो गए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 10-15 दिन से नाखून नहीं कट करी थी जैन के। तो मैं एवरी फ्राइडे कट करती हूँ, कभी कभार भूल जाती हूँ। फिर जैन टीवी के पास अपना मस्ती कर रहा था, मैंने उसको बिस्किट दिया कि बाबा खा लो, पर वो मेरे हाथ से लेता है और फेंक देता है। फिर मैंने उसको फ्रेश करवाई, उसको नहलाकर उसको रेडी कर दी, कपड़े वपड़े पहना दी। मैं उसको नाश्ता करवाने के बाद ही उसको रेडी कराती हूँ, क्योंकि पहले अगर मैं उसको रेडी करवा दूँ तो वो नाश्ता करने टाइम कपड़े गंदे हो ही जाते हैं, इसलिए मैं उसको आराम से रेडी कराती हूँ। और ये उसको कपड़े पहनने के टाइम पे भी उसको इतनी मस्ती रहती है, पाउडर का डब्बा, क्रीम का डब्बा लेकर बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि शांति से कपड़े पहन ले फिर उसके बाद मस्ती करे। ये मस्ती कब ख़त्म होगी मुझे ये समझ में नहीं आता है, और कितने साल ये मस्ती चलेगी।
फिर मैं उसको पैंट वैंट पहनाई, उसको रेडी करी। रेडी करके मैंने बोली कि बाबा जाओ नीचे जाके टॉयज़ से खेलो। पर अगर उसको मैं ऐसा बोलती हूँ कि जाओ जाके खेलो, या फिर वो मेरे को बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, या फिर उसको बालकनी में भागना रहता है। पर मैं चली गई तो मेरे जाने के बाद आवाज़ दे रहा था, मम्मा 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 मम्मा। ऐसा एकदम क्लियरली नहीं बोलता है, पर थोड़ा थोड़ा बोलता है। फिर मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। फ्रेश होके मैं बोली पहले नमाज़ पढ़ लो, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई तो ज़ैन ऐसे ही सताता है। ये वीडियो बनाओ या ना बनाओ, ये एकदम जेन्युइन ज़ैन जैसी हरकतें करता है, वो वैसी ही हरकतें करता है। नमाज़ पढ़ने टाइम मैं जब सजदे में जाती हूँ तो मेरे ऊपर चढ़ के आ जाता है घोड़ा बन के, और मेरे को पूरा ऊपर चढ़ जाता है। अभी तो वीडियो में इतना दिख नहीं रहा है, वो पूरा ऊपर चढ़ के ना मेरी गर्दन तक का आके बैठ जाता है। फिर मुझे उसको हटा कर उठना पड़ता है। फिर मेरी नमाज़ हो गई थी। नमाज़ होने के बाद मैंने ज़ैन को गोद में ली। मैं बोली बेटे आ जाओ, अल्लाह अल्लाह करेंगे, दुआ करेंगे। फिर वो 2-3 सेकंड मेरे पास बैठता है दुआ के लिए, फिर वो उठ के चला जाता है। तो वही मैं उसको लेकर दुआ की। दुआ करने के बाद वो चला गया। फिर मेरी भी नमाज़ हो गई थी और मेरे फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल नहीं था, कुछ 7-8% चार्ज था। मैंने फ़ोन पे पहली फुर्सत में मैंने चार्ज पे फ़ोन लगाया और खाना खाई, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट मैंने ब्रंच कर ली। मेरे को बहुत भूख लग रही थी और फ़ोन चार्ज पे था। फिर आकर मैं ज़ैन के साथ थोड़ा खेलने लगी, उसके बाजू आकर मैं बैठी तो उसको था कि मैं चैन खोल के दूँ, काय की बैग की चैन उसको खोल के दूँ। उसके अंदर बुक्स वगैरह निकालने थे और फिर वो बैग लेके यहाँ से वहाँ घूम रहा था। उसको बैग पहन के मैं उसको बोलती हूँ ना ट्यूशन जाना है, तो बैग लेके घूम रहा था। फिर वो सो गया तो मैं वीडियोस वगैरह देखी। देखने के बाद फिर हम लोग उठ के नाश्ता किए। मैंने पोहा बनाई थी, तो पोहा खाने के लिए ज़ैन थोड़ा नाटक कर रहा था। फिर वो खा लिया, मतलब थोड़ा उसको सता के खाया, डायरेक्ट नहीं खाया। थोड़ा उसको बाबा एनिमल्स की वीडियो वगैरह उसको लगा के दी, तो देखते देखते वो खा लेता है। खाने के बाद मेरे को कंटाल आ रहा था। फिर मैं बोली चलो पिक्चर देखते हैं, तो मैं पिक्चर लगा रही थी। तो ज़ैन मेरा कहाँ से देखने देता है, वो आके बोलता है मेरे साथ खेलो या फिर टीवी में मेरे को कार्टून लगा के दो। आप टीवी में कुछ देख नहीं सकते मम्मा। तो मैंने कुछ नहीं लगाई, क्योंकि पिक्चर देखने टाइम वो डिस्टर्ब करते रहता है तो पिक्चर समझ में ही नहीं आती है। तो मैं तारक मेहता लगा देती हूँ या फिर कोकोमेलन, ये 2 ही चीज़ हम लोगों के टीवी पे चलते रहती है। तो मैं उसको टॉयज़ को दे के मैं उसको बोली जाओ बेटे अपना खेलो, तो वो चला गया। चला जाने के बाद फिर मैं बोली चलो हम लोग नीचे जाके राउंड मार कर आते हैं। तो हम लोग नीचे जा रहे थे दुकान में दूध और अंडे लाने के लिए। तो मैं ज़ैन को बोली आपको नहीं लेके जाऊँगी, तो वो रोने लगा। तो मैंने उसको शूज़ दी तो उसने शूज़ पहना। फिर हम लोग चले गए नीचे। लिफ्ट का दरवाज़ा भी वो खुद से खोलने जाता है। फिर हम लोग नीचे चले गए, नीचे से सामान लेकर 5 मिनट में हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद कुछ 8 बज रहा था और मुझे खाना भी बनाना था रात का। तो मैं ज़ैन को कोकोमेलन लगा के दे दी, तो वो देख रहा था टीवी, और ऐसे वहाँ उसमें सॉन्ग वगैरह आते हैं तो वो ऐसे देखते देखते डांस करता है जैसे कर रहे हैं, गद्दे पे कूदता रहता है और अपना खेलता है। तो मैं उसको टीवी में बिज़ी करके आ गई किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ क्योंकि राइस थोड़ा था फ्रिज में रखा हुआ और दाल भी थी। तो अगर मैं वापस से राइस बनाती तो वो राइस ऐसे ही वेस्ट हो जाता, फेंकने में चला जाता। इसलिए मैंने सब्ज़ी और रोटी बनाने का डिसाइड किया कि भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना लेती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी ना सैफ़ को बहुत पसंद भी है। तो आज ऐसी वीडियो बनाते बनाते मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाई। मुझे पता भी नहीं था कि कैसी बनेगी, क्या बनेगी, पर वो आज ज़्यादा अच्छी बन गई। और यहाँ पे मैंने भिंडी को साइड में कर दिया दूसरे चूल्हे पर, और यहाँ पे तवा रख के रोटी बनाना मैंने स्टार्ट किया। एक साइड पे भाजी हो रही थी, एक साइड पे रोटी अपना बन रहा था और ज़ैन के लिए मुझे पराठे अलग से बनाने थे। तो मेरा चल रहा था और ज़ैन तो अपना खेल रहा था बाहर, और मुझे चेक करना पड़ता है 5-5 मिनट में जाके कि कुछ कर तो नहीं रहे। फिर मेरा खाना बना के हो गया। फिर पानी की बोतल भरना था, मैंने पानी की बोतल भर के सब फ्रिज में रख दी। फ्रिज में रख के गैस धोना था,
गैस धोना था, क्योंकि रोटी बनाते हैं तो गैस पूरा गंदा हो जाता है, तो गैस धोना ही पड़ता है। अगर दिन में 2 बार भी रोटी बनेगी तो 2 बार गैस धोना पड़ता है, क्योंकि रोटी बनाने से पूरा गैस चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पोछेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे साफ़ हुआ जैसा लगता ही नहीं है। तो मैं गैस वैस धो के हम लोग डिनर कर लिए थे, सैफ आ गए थे तो हम लोगों ने डिनर विनर कर लिए। वो मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई। और फिर मैं आ गई चेंज करके बर्तन धोने के लिए। बर्तन बहुत ज़्यादा थे आज, क्योंकि दोपहर शाम के टाइम पे हम लोगों ने नाश्ता और रात का खाना वाना बनाना, और रात का खाना खाने के बाद जो भी बर्तन निकले थे मैं बोली सब एक साथ ही धो लूँगी। तो वही पूरे बर्तन एक साथ थे धोने के लिए। तो मैं बोली चलो सब काम करके फ्री होके बैठ जाते हैं बाद में। तो मैंने पूरा गैस वैस क्लीन किया और बर्तन धोया, पूरा बेसन वेसन क्लीन करा। क्लीन करके जैन के पास आ गई उसको दवाई पिलाने के लिए। जैन को दवाई पिलाई। जैन सताता है कैसा दवाई पीने के लिए, पर वो अभी तो बहुत कम सताता है, पहले इससे ज़्यादा सताता था। वो दवाई पीता भी नहीं था, मुंह में लेता था और फुर करके निकाल देता था, और बहुत चिल्लाता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनते हैं ना तो कान में दुखने लग जाता है, कान इतनी ज़ोर की चिल्लाता है। तो मैं उसको दवाई वगैरह पिलाई, फिर उसके कपड़े चेंज कर रही, क्योंकि रात को कपड़े वपड़े चेंज करके फ़्रेश होके सोने के लिए जाता है जैन। तो उसके कपड़े वपड़े चेंज कर रही थी, तो वो मुझे बार बार ना वो क्रीम का डब्बा है ना, क्रीम का डब्बा मांगते रहता है, क्योंकि उसने क्रीम के डब्बे को तोड़ दिया है पूरा। उसको पता है कि वो डब्बा मेरा टूट गया है, उसके आगे का पूरा तोड़ के उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए बार बार वो डब्बा मांगता है। और वो बैठता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा भागने लगता है यहाँ वहाँ। तो इसलिए मैं उसको डब्बा हाथ में दे दी। हाथ में देने के बाद मैं उसको कपड़े पहनाने लगी, और फिर मैंने बोली बाबा बाय बाय बोलो कैमरे में। तो उसने बाय बाय किया अच्छे से। फिर मेरे को पम्मा प्यार व्यार किया। मैं बोली चलो आप जाके सो जाओ, पर कहाँ से सोने वाले, वो चले गए डैडी क्या कर रहे देखने के लिए। तो डैडी हुक्का बना रहे थे, तो मैं उसको लेकर आ गई बाहर। मैं बोली चलो बेटे आ जाओ बाहर, अब्बू के पास मत जाओ। तो वो चिल्ला के आ गया मेरे साथ बाहर। फिर मैं कपड़े घड़ी कर रही थी, क्योंकि जैन के जो बड़े बड़े कपड़े थे मैं मार्केट से लेकर आई थी नए, जो उसको नहीं आ रहे, काफ़ी बड़े हैं वो, 3 to 4 ईयर्स में उसको आएंगे। तो वही मैं सब पैक करके बैग में रख रही थी। तो मैं जैन को दिखा रही थी, वो खुश हो रहा था कि उसके कपड़े, उसको पता है, उसको अब हर चीज़ समझ में आती है। तो वही सब चीज़ें मैंने बैग में घड़ी करके रख दी। और फिर हम लोग का हो गया था सब काम वगैरह, तो हम लोग हुक्का लगाए, और दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठ के एकदम चिल करते हुए हुक्का पी रहे थे। फिर पीते पीते मेरे को मन हुआ कुछ खाने का, और कितना 1 बज रहा था, 1-1:30 बज रहा था। फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर की। पिज़्ज़ा वाले अंकल आने के बाद सैफ तो सो भी गया था, उसको लेटते साथ ही नींद लग जाती। फिर मैंने उसको नींद में से उठाई, वो 1 पीस लिया और फिर सो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट